दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है सनी की छाया। कहानी में सनी की छाया बाकीलाल पर पड़ती है, जिसका क्या परिणाम होता है कहानी में देखते हैं। शनि के प्रकोप और प्रभाव से सभी डरते हैं। इस बात को शनि देवता खुद भी जानते हैं, मगर फिर भी एक दिन उन्होंने अपना प्रभाव देखने का निश्चय किया। ही मेरे प्रकोप से इंसान देवता भी थर थर कांपते हैं। देवताओं के बीच तो मैं रहता ही हूँ, आज मैं प्रत्यक्ष रूप से इंसानों के बीच जाकर अपने नाम के प्रभाव का आनंद लूँगा। ही किंतु इंसानों के बीच जाने के लिए मुझे अपना देवता रूप त्याग कर शनिदेव बलि का रूप धारण करना होगा, जो शनिवार के दिन लोगों से दान पुण्य लेने निकलता है और दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से शनिदेव की आवाज़ लगाता है। शनिदेव, ये लो शनिदेव सरसों का तेल। ही शनिदेव को कोई खाली हाथ लौटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ही अब दूसरे घर में चलता हूँ। अगला घर बाकीलाल का था। बाकीलाल के घर के आगे काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो शनिदेव ने दरवाज़ा ठोका। तब जाकर बाकीलाल बाहर आया, पर बाकीलाल ने उसको दान देने से इनकार कर दिया तो शनिदेव को क्रोध आ गया। अब तो शनिदेव के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। दुष्ट बाकीलाल, तूने मुझे जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। मैं शनि के नाम पर दान मांगने वाला बलि नहीं बल्कि खुद शनि देवता हूँ। मेरा पूरा नाम है शनिचर। तूने मुझे दान ना देकर और उल्टे मेरे पात्र को छीनकर मेरा अपमान किया है, और तुझे नहीं पता कि मेरा अपमान करने वाले का मैं क्या हश्र करता हूँ। अब मैं अपनी छाया तुझ पर डाल दूंगा। ही ओ शनि की छाया, बदल काया। ही बहू, मैं तो मजाक कर रहा था। परंतु दुष्ट बाकीलाल, मैं प्रयास नहीं कर रहा। ही वो देख, मेरी छाया तेरे सिर पर पड़ गई। अब तेरे सुख भरे दिन बीते रे भैया, तुझ पर दुख आया रे। नहीं बाकीलाल शैतान, अब तू न घर का रहेगा न घाट का। ही मैं महाराज के द्वार से खाली हाथ जा रहा हूँ, इसलिए मुसीबतें अकेले तुम पर नहीं आएंगी। राजा पर भी आएंगी, मंत्री पर भी आएंगी, सेनापति पर भी आएंगी और विशालगढ़ वासियों पर भी। नहीं, ऐसा तो धोबी कुत्ता होता है। हे शनि देवता, क्षमा मुझे करें, मैं पापी अज्ञानी हूँ, मुझसे भूल हो गई। तुम जितनी मुद्राएं तेल और उड़द की दाल कहोगे मैं दान कर दूंगा, बस शनि की छाया हटा लो। बाकीलाल, तू इतना कह रहा है तो मैं इतना कर देता हूँ कि दूसरों पर जो मुसीबतें आएंगी वो तुझ पर आई मुसीबतों के कारण टल जाएंगी, और जिस दिन तेरे सिर से शनि की छाया हट जाएगी उस दिन तुझ पर भी मुसीबतों का दौर समाप्त हो जाएगा। और ये छाया तब हटेगी जब तू किसी और के सिर पर ऐसी छाया देख लेगा। ही इसका मतलब सबकी मुसीबत का अंत मुझ पर आई मुसीबतों से ही होगा, यानी मुझ पर एक के बाद एक मुसीबतें टूटेंगी। आए, शनि देवता तो गायब हो गए। अरे कमबख्त बाकीलाल, तुझे शनि के मामले में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी। चुपचाप 10 स्वर्ण मुद्राएं उसके पात्र में डाल देता तो तेरा क्या जाता। बाकीलाल भागकर अपने कक्ष में पहुंचा और आईने में अपनी सूरत देखी। ये मेरे सिर पर दुम छल्ला सा क्या चमक रहा है। बाकी बेटा, यही है शनि की छाया। सुना है शनि की छाया जिस पर पड़ जाती है उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। बहू,
मुझ पर मुसीबतों का कैसा पहाड़ टूटने वाला है। एक जूती मैं, तू जाकर विश्राम कर, एक मैं जाता हूँ। ही। जबकि उसी समय इधर राजा के कक्ष में, महाराज, मैंने अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा है, लेकिन अगर बाकीलाल जी वह 10 स्वर्ण मुद्राएं चुपचाप शनिदेव के पात्र में डाल देता तो हम सब मुसीबत में फंसने से बच जाते। बाकीलाल को ज़रूरत थी तो मुझसे 100 मुद्राएं मांग लेता, पर उसने दान की मुद्राएं रखकर शनिदेव का अपमान क्यों किया। बुलावा बाकीलाल तक पहुंचा। बाकीलाल जी, महाराज ने आपको यदि याद किया है, तुरंत आवें। ठीक है, आता हूँ। बेचारे बाकीलाल को क्या पता था कि मुसीबतों की शुरुआत जूतियों में पांव डालते ही हो गई है। आई, बाकीलाल जी को क्या हुआ? जूतियों में बिच्छू हैं। बहू। ही। बाकीलाल जी, इन जूतियों को उठाकर बाहर फेंक दें, वरना बिच्छू जूतियों में से निकलकर आपके कक्ष में कहीं छिप जाएंगे और फिर कभी भी डस लेंगे। तुम ठीक कहते हो। ठीक उसी समय महाराज के कक्ष में महाराज, षड्यंत्रपुरी के राजा षड्यंत्र सिंह आपसे गले मिलकर अपनी शत्रुता समाप्त करने के लिए पधारे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर बाकीलाल से हम बाद में मिलेंगे। पहले हम षड्यंत्र सिंह से मिलेंगे ताकि वर्षों पुरानी शत्रुता खत्म हो सके। ही। चलो सेनापति। सेनापति राजा विक्रम सिंह को लेकर महल के द्वार पर पहुंचा, जहां षड्यंत्र सिंह महाराज की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। ही। बहुतों ने चेष्टाएं कर ली, परंतु कोई भी इस तक मार नहीं सका, इसलिए मैंने ये चाल चली है। मैं मुंह से राम और बगल में छुरी लेकर आया हूँ। जैसे ये मोटा राजा मेरे गले लगेगा, मैं इसकी पीठ में छुरी मार दूंगा। ही। राजा विक्रम सिंह इस षड्यंत्र से पूरी तरह अनजान थे। राजा षड्यंत्र सिंह, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। दुश्मनी जब भी खत्म होती है तो दोस्ती की उम्र बढ़ती है। ही। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ महाराज विक्रम सिंह। यही वो पल था जबकि बाकीलाल ने 2 छड़ियों से उठाकर अपनी जूतियों को बाहर फेंक दिया। जूतियां सीधे आकर गिरी राजा षड्यंत्र सिंह पर और महाराज पर बिच्छू चढ़े हैं। उन्हें बिच्छुओं ने काटा है। किसी ने जूतियों में बिच्छू रखकर महाराज षड्यंत्र सिंह पर जूतियां फेंक मारी हैं। ओह, मगर ऐसी धृष्टता किसने की? हम उसे मृत्यु दंड देंगे। वो देखिए महाराज, खिड़की पर बाकीलाल जी खड़े हैं। ये जूतियां उसी कक्ष से फेंकी गई हैं, यानी ये जूतियां बाकीलाल ने ही फेंकी हैं। बेटा बाकीलाल, लगता है वहाँ भी कोई गड़बड़ हो गई है, क्योंकि तेरी जूतियां वहीं पड़ी हैं। षड्यंत्र सिंह के दर्द से चकरा कर गिरते ही, अरे, ये छुरी राजा षड्यंत्र सिंह के बगल से गिरी है। राजा ने छुरी बगल में क्यों छिपा रखी थी? जल्दी बताओ कि छुरी बगल में छिपाकर लाने का क्या राज था। बहू, मैं गले मिलने के बहाने महाराज की पीठ में छुरी घोंपने वाला था। मुझे बिच्छू ने काटा की दवा ला दी। मुझे बिच्छू के कांटे की दवा जल्दी लाकर दो। तुम्हारी सज़ा यही है कि बिच्छू कांटे की दवा तुम्हें ना दी जाए। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं सेनापति, इसे दवा देकर ही विदा करो, क्योंकि हमारे दरवाजे से कोई मानव तड़पता हुआ जाए ये हम नहीं देख सकते। राजवेद को बुलाओ। राजा षड्यंत्र सिंह को बिच्छू कांटे की दवा दी गई तो आप महान हैं महाराज। शायद इसलिए आज तक आप ही का डंका चारों ओर बजता है। आज से मेरी और आपकी शत्रुता खत्म हुई। अब खुशी खुशी वापस जाओ। राजा षड्यंत्र सिंह के जाते ही बाकीलाल वहां आ पहुंचा। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया था? बाकीलाल, पहले तो मैं तुम्हारी पुच्ची लूँगा, क्योंकि तुमने बिच्छुओं वाली जूतियां राजा षड्यंत्र सिंह पर फेंकी, जिससे उसे बिच्छुओं ने काट लिया।
और वह मुझे गले लगाकर मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंप सका और मेरी जान बच गई। बहू मोटे की जान बच गई, क्या अनर्थ हो गया। किंतु महाराज, आपने तो मुझे जूतियों फेंकने से पहले बुलाया था। बाकीलाल, तुमने दान की 10 स्वर्ण मुद्राएं शनिदेव को ना देकर अपराध किया है, जिसके लिए हम तुम्हें 7 दिन के लिए महल निकाला देते हैं। बाकीलाल ने अपनी जूती पहनी और ठीक है महाराज, मैं महल छोड़कर जाता हूँ। बाकीलाल, तुम्हें ये दंड देना मेरी व्यवस्था है, अन्यथा हर कोई ऐसा करने लगेगा। ये भी शनि की छाया का असर है। बाकीलाल को महल निकाला का समाचार पहले महल में फैला। क्या? बाकीलाल को महल निकाला? हाँ, नियम व कानून सबके लिए बराबर होते हैं, मगर बाकीलाल को स्वर्ण मुद्राओं की क्या कमी थी? उसने 10 मुद्राओं को लिए अपनी नीयत खराब क्यों की? महल से निकल के ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। महल निकाले व्यक्ति की राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। ये राज्य का नियम है। कुछ पेट पूजा की जाए, बड़ी भूख लगी है। बाकीलाल हलवाई के पास पहुंचा। 1 पत्ता समोसा देना भैया। क्षमा करना बाकीलाल जी, महल निकाला की सजा पाया व्यक्ति नगर के बाजार से कुछ भी नहीं खरीद सकता। आपको कंदमूल और फल खाकर ही गुजारा करना होगा। ही मुच्छर मोटे ने मुझे ऐसा दंड क्यों दे दिया? कंदमूल फलों की तलाश में मुझे वन में जाना होगा, और ये मौसम भी पतझड़ का है, पता नहीं फल भी मिलेंगे या नहीं। उसी समय एक दूसरे हिस्से में ही राक्षस भुक्कड़, मुझे इंसानों को डोसा बनाकर खाने में बड़ा मज़ा आता है। ही इंसानों को डोसा बनाने के लिए मैं मैदे की ये विशाल चपाती हर वक्त अपने पास रखता हूँ। ख़त्म कर दो इस दुष्ट को। ही मुझे ख़त्म करना तेरे बस का नहीं सेनापति, क्योंकि मेरी हथेली पर चुटकी भर जो सूखा आटा रखा है, फूंक मारते ही तुम्हारी आंखों में घुस जाएगा। ही कहीं ये मुझे ही ना डोसा बनाकर खा जाए। हमारी आंखों में सूखा आटा चला गया। सेनापति की किस्मत आज वाकई खराब थी। ही मैं रोजाना कोई भी एक आदमी पकड़ता हूँ, आज तू ही सही। ही आज तुझे ही इस विशाल चपाती में लपेट कर डोसे का रूप दे देता हूँ। ही अब मैं तेरा आटा वाटा करके तुझे चटनी में डुबोकर खाऊंगा। बस चटनी मिल जाए, वो मुझे समोसे वाले के पास मिल जाएगी। ही मैं तो बचाओ बचाओ भी नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि मैं तो सेनापति हूँ। ये सारी मुसीबत बाकीलाल की वजह से आई है। राक्षस चटनी की तलाश में आगे बढ़ रहा था, जबकि बाकीलाल फलों के वृक्ष की तलाश में आगे बढ़ रहा था। मेरे पास तो घोड़ा भी नहीं, पैदल वन तक पहुंचने में तो बहुत देर लगेगी, तब तक शायद मेरा दम ही निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि बाकीलाल का दम भूख से ही निकलता, क्योंकि तभी फटाक। गुस्से से भरे बाकीलाल के होश अभी दुरुस्त थे। गुर्र, उस चिड़िया ने मेरे सिर को घोंसला समझकर अंडा दे दिया, पर इतनी छोटी चिड़िया ने इतना बड़ा अंडा कैसे दे दिया? गुर्र, अगर ये मेरे हाथ लग जाती तो मैं इसकी चटनी बना देता। वो चिड़िया बड़ी जल्दी नीचे आई। ओह, ये काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण मुझे चिड़िया नज़र आ रही थी, पर ये तो विशालकाय मादा उकाब है जो अपना अंडा लेने आई है। आजा बच्चू, अब तुझे सबक सिखाकर बिना नहीं छोड़ूंगा। क्वैक क्वैक, वो रहा मेरा अंडा। ही जैसे ही मादा उकाब नीचे आई, बाकीलाल ने पेड़ से तोड़ी टहनी का प्रहार उस पर किया। अब तुझे पता चल जाएगा कि बाकीलाल का सिर कोई अंडे देने का घोंसला नहीं। क्विक क्विक, नहीं लगा जी, नहीं लगा। पहला बार तूने की है, अब बारी मेरी है। आह, मर गया।
अभी तू कहाँ मरा है बाकीलाल, अभी तो मैं तुझे नोच नोच कर मारूंगी। ही ये तो मेरे कपड़े फाड़ रही है, पर मेरा नाम भी बाकीलाल है। इसने मुझे नोचा और मेरे वस्त्र फाड़े, मैं भी इसका अंडा फोड़ दूंगा। गुर्र। और बाकीलाल ने उसका अंडा उठा लिया। ही दुष्ट उकाब, ये गया तेरा अंडा। मुझे वो अंडा ही तो लेना था। अंडा जहाँ गिरेगा मैं वहाँ से उठा लूँगी, क्योंकि मेरा अंडा बहुत मजबूत होता है, आसानी से नहीं फूटता। लेकिन ये क्या, अंडा दूसरी तरफ से चले आ रहे राक्षस भुक्कड़ की खोपड़ी पर टकराया। तड़ाक। ओह, ये तो अंडा है और ये मेरी खोपड़ी से टकराया। मेरी मृत्यु अंडा सिर पर लगने से ही होनी थी। बचाओ। इसी के साथ राक्षस धम से गिरा और धूल में परिवर्तित होकर उड़ता चला गया। क्वैक। हाथ लग गया, अब फूट लो। ही मैं बच गया। ही सेनापति केंचुए की तरह सरक कर डोसे से बाहर निकल आया। दोनों शहर में पहुंचे। बाकीलाल, ये न समझना कि तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। मेरी योजना तो राक्षस के पेट में जाकर उसे तलवार घोंप देने की थी। अगर तुम्हारा फेंका अंडा उसे ना लगता तो राक्षस की मृत्यु मेरे हाथों ही होती। ही सेनापति, इसी बात पर मुझे जलेबी तो खिला दे। क्षमा करना बाकीलाल, महल से निकाले व्यक्ति को कोई दान में कोई वस्तु नहीं दे सकता, पर एक काम हो सकता है। वो क्या? मैं जलेबी लेकर इस कुत्ते के आगे डाल देता हूँ, तुम इसके आगे से उठाकर खा लो। इससे मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो जलेबी कुत्ते को डाली। ही सेनापति के बच्चे। गुर्र। हाँ, उठाकर दिखा, जलेबी से पहले तुझे खा जाऊंगा। ही चलो जल पीकर पेट भर लेता हूँ। ठहरो बाकीलाल, कोई भी महल निकाला व्यक्ति कुएं का जल निकाल कर नहीं पी सकता। जल पीना है तो किसी नदी पर जाओ। ही अगर इस कुएं का जल मैं नहीं पी सकता तो फिर कोई भी नहीं पिएगा। ही बाकीलाल थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पहुँचा। ही ये डाली मैंने विषैली पत्तियाँ कुएं में, अब आएगा मज़ा। मज़ा तो अब बाकीलाल तुझे आएगा। हमें संदेह था कि तू कुएं का जल पीने की चेष्टा अवश्य करेगा, इसलिए हम यहाँ छिपकर कुएं की निगरानी कर रहे थे। अगर हम ऐसा न कर रहे होते तो हमें तुम्हारी धृष्टता का पता भी ना लगता। ये नियम है कि महल निकाला व्यक्ति, चाहे वो मंत्री या राजा ही क्यों ना हो, कोई अपराध करता है तो उसे उसकी धृष्टता का दंड सरपंच भी दे सकता है, और मैं सरपंच हूँ। बाकीलाल, तूने कुएं में विषैली पत्तियाँ डालकर जल को विषैला बनाने का जो अपराध किया है, हम तुझे उसका दंड यही पर और अभी देंगे। मारो इसे। हाय, मर गया, क्योंकि इसने पानी को विषैला बनाकर हमें भी मारने की साजिश रची है। ठहरो, अब बाकीलाल के गले में जूतों का हाथ डालकर इसे नगर में घुमाएंगे और महाराज को भी बताएंगे कि इन्होंने घर में सांप पाल रखा था। गुर्र। बहू, तुम्हें देख लूँगा नास मिटो। मरा मरा मरा। कुएं में से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? अभी कोई उन आवाज़ों का रहस्य जान भी न पाया कि बचाओ बचाओ राक्षस। कुएं में राक्षस छिपा बैठा था। कुएं से बाहर आते ही राक्षस तड़पने लगा। दुष्ट राक्षस, तू कुएं में क्यों छिपा हुआ था? मैंने सोचा था जब स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आएंगी तो मैं उन्हें उठाकर ले जाऊंगा, पर किसी ने कुएं में विषैली पत्तियां डाल दी, जिससे जल विषैला होकर मेरे अंदर भी चला गया। अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि तुम मानव मुझे क्यों बचाओगे? बहू, मरा। राक्षस के मरते ही, ओह, तो बाकीलाल ने इसलिए विषैली पत्तियां कुएं में डाली थीं। बाकीलाल ने हमारी स्त्रियों के प्राण बचाए और हमने उसे तेल पिलाए।
लट्ठों से पीट दिया। बाकीलाल, तुमने पहले यह रहस्य क्यों नहीं बताया? खामखा पिट गए। हम तो बाकीलाल की दवा दारू भी नहीं कर सकते, क्योंकि महल निकाले व्यक्ति की कोई मदद नहीं की जा सकती। मुझे पिटवाने वाली थी मेरे सिर पर पड़ी शनि की छाया। भूखा प्यासा बाकीलाल किसी प्रकार आखिर वन में ही आ पहुंचा। पहले जल पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। उह, कमबख्त कुत्ते ने सारा जल दूषित कर दिया। बेचारा बाकीलाल ने तो जल पी सका और ना ही फल खा सका। फलों के वृक्ष भी सूखे पड़े हैं। तभी प्रश्न हो शनि देवता। कमबख्त शनि देवता को कौन प्रश्न कर रहा है? बाकी को दिखा हुआ राक्षस। परंतु मुझे पता है कि शनि देवता मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जो वस्तुएं पसंद हैं उनकी आहुति तो मैंने उन्हें दी ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ मिलती हैं। लेकिन शनि देवता को प्रश्न करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विशालगढ़ वासियों ने मेरे 2 राक्षस भाइयों को एक ही दिन में मारकर मेरा क्रोध भड़का दिया है। शनि देवता मुझसे प्रसन्न हो गए तो मैं वर में मांगूंगा ऐसी शक्ति कि मुझ पर उठने से पहले ही शत्रु का शस्त्र मेरे हाथ में आ जाए। उसके बाद मैं विशालगढ़ वासियों की नाक में दम कर दूंगा। ही। राक्षस की बातें सुनते ही बाकीलाल का मस्तिष्क तीव्रता के साथ अपने षड्यंत्र के ताने बाने बुनने लगा। ये बात तो मुझे पता है कि शनि देवता किन वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं। अगर मैं इन वो चीज़ें लाकर दे दूं तो शनि देवता इस पर प्रसन्न हो जाएंगे और फिर मैं अपने इच्छावंचित वर मांग कर विशालगढ़ वासियों की नाक में दम करेगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ही। ये बातें सोचकर मुझसे नया जोश आ गया है, तो मैं चला राक्षस को शनि देवता की पसंद की वस्तुएं लाकर देने के लिए। ही। जल्दी बाकीलाल वापस लौटा और मानव, मेरा दुश्मन, और वो भी विशालगढ़ की दिशा से आने वाला, अब तू जीवित नहीं बचेगा। ठहरो राक्षस भाई, मैं शत्रु नहीं मित्र हूँ। ये देखो मेरे पास वो वस्तुएं हैं जिनसे तुम शनि देवता को प्रसन्न कर सकते हो, जैसे ये काली दाल, ये सरसों का तेल और ये रोटियां काले कुत्ते को खिलाने के लिए। ही। ये सब चीज़ें मैं लाला के घर से चुरा कर लाया हूँ। चोरी ना करता तो क्या करता। राक्षस की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। ही। तू तो सचमुच मित्र निकला। तुझे इन्हीं वस्तुओं की तो ज़रूरत थी। तूने राक्षस मधुरा को प्रसन्न किया। अब शनि देवता भी मुझ पर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं चला, कहीं शनि देवता मुझे यहाँ देखकर कुपित ना हो जाएं और राक्षस की इच्छा पूर्ण किए बिना ना चले जाएं। अब मैं नगर में पहुंचकर देखूंगा लोगों के सिर पर टूटती मुसीबत के जिसे राक्षस मधुरा उनके सिरों पर तोड़ेगा। ही। सुबह होते ही राक्षस मधुरा ने आतंक मचा दिया। महाराज, हमारे प्राण बचाइए। राक्षस मधुरा ने नगर में लाल पीली मिर्चों की आंधी चला दी है। मिर्ची लगने से सबका बुरा हाल है। अब वो कह रहा है कि कांटों की बारिश करेगा। सेनापति, जाओ उसे रोको। जो आज्ञा महाराज। सेनापति सेना लेकर आगे बढ़ा। राक्षस को देखते ही सब लोग आंखें बंद करके उस पर टूट पड़ना, वरना वो आंखों में मिर्ची झोंक देगा। ही। राक्षस जल्दी ही दिखाई दे गया। ही। सैनिकों को लेकर मुझे रोकने आया है सेनापति। यही है राक्षस मधुरा। तलवारों और भालों से खत्म कर दो इसे। राक्षस मधुरा ने अपने हाथ ऊंचा किया तो उसके शस्त्र निकलकर उसके कदमों में गिर पड़े। ही। अरे, हमारे शस्त्र हमारे हाथों से निकलकर राक्षस मधुरा के कदमों में जा गिरे। अब तो ये हमारे भटूरे जरूर तल देगा। अब मैं तुझ पर करूँगा शाही के कांटों की बारिश। ही। भागो, ये तो कांटों की बारिश कर रहा है। मैं डर कर नहीं भाग रहा, मैं तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। रुक जाओ कायरों,
राक्षस का मुकाबला करो। बाकीलाल मन ही मन बेहद प्रसन्न था। ही सेनापति, कहाँ भागे जा रहे हो? बहू, बाकीलाल, राक्षस मधुरा ने हमला कर दिया है। उसका इशारा पाकर हमारे शस्त्र भी हमारे हाथों से छूटकर उसके कदमों में जा गिरे। मैं इन सैनिकों को रोकने के लिए इनके पीछे भाग रहा हूँ। उन राक्षसों को रोकना तुम्हारा फर्ज है बाकीलाल, पर मैं तुम सबकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि नियम के मुताबिक महल निकाला व्यक्ति ना तो कोई किसी प्रकार की मदद कर सकता है, ना ही उसे मदद ले सकता है। ही राक्षस द्वारा की जा रही कांटों की वर्षा से नगरवासियों में भगदड़ मच गई। भागो भागो, ही आया मजा। ही बाकीलाल, हमें राक्षस से बचा लो, भगवान तुम्हें सुखी रखेगा बेटा। अगर मदद करने का नियम होता तो जरूर करता। ही बाकीलाल, आखिर तेरी लाई वस्तुओं से मैंने शनि देवता को प्रसन्न करके कई शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। ही राक्षस मधुरा की आवाज़ सुनते ही बाकीलाल जैसे ही पलटा, आह, मैं जला। ओह, ये क्या? इसके भी सिर पर शनि की छाया है। राक्षस का शरीर तो जलने लगा, मुझे भी अपना सिर हल्का होता महसूस हो रहा है। शनि देवता ने कहा था कि जब मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जिसके सिर पर भी शनि की छाया होगी तो मेरे सिर से शनि की छाया हट जाएगी। इसका मतलब मेरे सिर से शनि की छाया हट गई, किंतु शनि देवता ने राक्षस मधुरा के सिर पर शनि की छाया क्यों डाल दी? वत्स बाकीलाल, तभी वातावरण में एक आवाज़ गूंजी। राक्षस मधुरा ने जो वस्तुएं तुम्हें भेंट दी थीं वो उसे चूंकि तुमने लाकर दी, इसलिए उस दान का पुण्य तुम्हें मिला। उस पुण्य के कारण हम तुम्हारे सिर से शनि की छाया हटाने के लिए बाध्य हो गए, किंतु राक्षस मधुरा ने बिना मेहनत किए उन वस्तुओं की आहुति मुझे दी। इससे क्रोधित होकर हमने राक्षस मधुरा को वर के साथ श्राप भी दिया और उसके सिर पर शनि की छाया छोड़ दी, ताकि इसे देखकर तुम्हारे सिर से शनि की छाया हट जाए और राक्षस को भी दंड मिल जाए। ही राक्षस मधुरा के जलकर राख होते ही विशालगढ़ वासियों ने प्रसन्नता से उसे घेर लिया। बाकीलाल ने राक्षस मधुरा को जलाकर राख बना डाला। बाकीलाल, हम महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो महल निकाला व्यक्ति के लिए बनाए गए कठोर नियमों को नर्म करें। बहू, अगर मुझे पता होता कि राक्षस के सिर पर भी शनि की छाया पड़ गई है तो मैं कभी भी उसके सामने ना आता, फिर चाहे मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़ता। फिर महल में बाकी पुच्ची देना। लोगों की प्रार्थना पर मैंने तेरा महल निकाला वापस ले लिया। ही चलो, शनि की छाया तो टल गई बहू। ही इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।